में दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 4 घंटे तक बैठक चली है। दरअसल 3 राज्यों के सीएम के नाम पर लगातार मंथन हो रहा है आलाकमान के बीच में और अभी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है कि 3 राज्यों का इस प्रचंड जीत के बाद सीएम कौन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीनों राज्यों में सीएम के नाम को लेकर माथापच्ची जो जारी है, कौन फाइनल होता है, ये बड़ा सवाल है। तो 3 राज्यों में सीएम पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। बड़ी अपडेट्स आपको जल्दी से दे देते हैं बिग बॉल पर। डिटेल्स में देखिए, पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि लगभग 4 घंटे तक मंथन हुआ है। 4 घंटे चली है पीएम के साथ बैठक जिसमें तीनों राज्यों के सीएम को लेकर के बातचीत हुई है। बिल्कुल, अमित शाह और जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहे। खास बात क्या है इस बैठक की, आपको बता रहे हैं। भविष्य की रणनीति के लिहाज से ये बैठक बहुत अहम मानी गई। 4 घंटे तक मंथन हुआ है। 3 राज्यों के सीएम के नाम पर फैसला कब होगा, सभी की निगाहें इस ओर हैं। जी हाँ, पुराने कद्दावरों पर बीजेपी खेलेगी दांव। कहा जा रहा है छत्तीसगढ़, राजस्थान और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नामों पर मंथन। नए चेहरे को मिलेगा नेतृत्व का मौका। कहा जा रहा है कि इसी को लेकर के अभी तक फाइनल नाम पर मुहर नहीं लगी है। बैठकों का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा। कल पीएम आवास पर बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्रियों के नाम पर महामंथन। पीएम आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम के बीच बैठक करीबन 7 बजे शुरू हुई। बाद में इस बैठक में अमित शाह भी शामिल हुए। ये बैठक करीबन 4 घंटे चली। 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के घर मिलने वाले विधायकों का सिलसिला जारी रहा। 2 दिन में अब तक 38 विधायकों की वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई है। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की अहम मुलाकात हुई। इस मीटिंग के बाद अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी संसदीय बोर्ड जो भी फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा, वही सबको मान्य होता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वही सभी को मान्य। और एक और बड़ी खबर ये भी कि टीवी9 भारतवर्ष से बोले शिवराज सिंह चौहान, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। राजनीति के जरिए जनता की सेवा करना हमारा मिशन है, ये कहा शिवराज सिंह चौहान ने। 2024 में राज्य की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। सारे नेता दिल्ली में हैं और आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कल छिंदवाड़ा भी पहुंच रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली में इसलिए होंगे कि लोकसभा का सत्र चल रहा है। हम लोग एक मिशन के लिए काम करते हैं और वो मिशन है अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का और राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करने का। और इसलिए हम ये चिंता क्यों करें। हमारा मिशन है कि 2024 में मध्य प्रदेश की सभी सीटें 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी जीते और फिर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके गले में 29 कमल की माला मध्य प्रदेश से डले, एक भी कम ना हो। छिंदवाड़ा में हम विधानसभा की एक भी सीट नहीं जीते। 2 जिले ऐसे थे जिनमें हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। उनमें से एक सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। तो मुझे लगा कि छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं के बीच मुझको जाना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए और आगे की लोकसभा की हमको तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगा। सर, 2018 का चुनाव हुआ, जब नतीजे आए आपने कहा कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा। आज भी आपने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं तो दिल्ली, जो बाकी आप इस तरह की खबरें चला रहे थे कि सब दिल्ली में हैं, मैं जाऊंगा कि नहीं, तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं अपने काम पे, जो मिशन है अपना उस पे। सर, इतना प्रचंड बहुमत है, मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है? मैंने तो आज ही कह दिया कि हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं मेरे जैसे जो किसी पद के लिए काम नहीं करते। मुख्यमंत्री के दावेदार पहले भी कभी नहीं रहे और आज भी नहीं है। पार्टी जो जवाबदारी तय कर देती वो कोई सी भी हो उसको पूरा करते हैं। उचित समय पर पार्टी फैसला कर लेगी।